क्या ब्लैक सी से विश्व युद्ध का आगाज होने वाला है? MQ-9 ड्रोन ध्वस्त होने के बाद रूस के खिलाफ अमेरिका का वॉर प्लान क्या है और डोनबास पर पुतिन का क्लियर मैसेज क्या है? वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए महायुद्ध टॉप 9। विश्व युद्ध के खतरे की घंटी बज गई है। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। ब्लैक सी में अमेरिका और रूस के बीच सीधी टक्कर हुई है। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन MQ-9 से रूसी फाइटर विमान की भीषण टक्कर हुई, जिसमें रूस ने अमेरिकी ड्रोन को ब्लैक सी में मार गिराया। घटना के बाद व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बीच तनाव बढ़ गया है। ब्लैक सी में अमेरिकी रीपर ड्रोन क्रैश होने के बाद अमेरिका बौखला गया है। वहीं दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि क्रीमिया प्रायद्वीप के रूसी हवाई क्षेत्र की सीमा में अमेरिकी ड्रोन घुस आया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखते हुए एक्शन लिया गया। ब्लैक सी विवाद पर अमेरिका ने रूस की घोर निंदा की है। पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। रूसी विमान ने जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि इस टक्कर में रूसी विमान को भी नुकसान हुआ है। रूस और अमेरिका के बीच विवाद के बाद ब्लैक सी में नया वॉर फ्रंट खुल सकता है। नाटो ब्लैक सी में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकता है। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल मार्क हर्टलिन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने के बाद नाटो एक्शन में है। बखमुत में कब्जे की आखिरी लड़ाई चल रही है। रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर घातक अटैक कर रही है, तो वहीं यूक्रेनी फौज अपनी जमीन बचाने में लगे। इसी बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि हम बखमुत में मजबूत स्थिति में होंगे। हमारी फौज जल्द मोर्चा संभाल लेगी। बखमुत में यूक्रेन पड़ रहा है कमजोर। जंग के मैदान में वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों की हालत खराब कर दी। वैगनर लड़ाकों ने एक वीडियो जारी कर जंग में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के शव दिखाए। लड़ाई के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने अपने मारे गए साथियों को वहीं छोड़ दिया। रूस यूक्रेन वॉर के बीच रूस लगातार भीषण जंग की तैयारी में है। उसी सिलसिले में रूस ने कामाकाजी ड्रोन का सफल परीक्षण किया। ये कामाकाजी ड्रोन बनाने में काफी कम लागत आई है। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में ये ड्रोन सक्षम है। डोनबास में अभी भी भीषण जंग जारी है। डोनबास में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने डोनबास के लिए एक बयान दिया है। उलान के एक एविएशन प्लांट में अधिकारियों से मिलते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि रूस 8 साल से डोनबास में शांति चाहता है। हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन वॉर के बीच सीरिया के नेता बशर अल असद मॉस्को पहुंच गए हैं। आज देर शाम तक रूसी प्रेसिडेंट पुतिन और सीरिया के राष्ट्रपति असद की मुलाकात होगी। कल देर रात क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा था कि दोनों प्रेसिडेंट के बीच राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक संकटों पर बातचीत होगी। और वहीं ओडेसा में मिसाइलों की बौछार आखिर क्यों? खेरसॉ पर रूस का कब्जा कैसे पुख्ता हुआ और यूक्रेन की K2 बटालियन रूसी सैनिकों पर कहां पर भारी पड़ी? वॉर जोन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9 में आप देखिए। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के हिमरास हमले की विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें यूक्रेनी सैनिक हिमरास से रूसी कब्जे वाले इलाकों पर जबरदस्त अटैक करते दिख रहे हैं। हमले के बाद आसमान से आग और धुआं देखा जा सकता है। हमले में रूसी पोस्ट के तबाह होने की भी खबर है। रूसी आर्टिलरी से हैथिन्स S और होवित्जर के जरिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के इलाकों में जमकर फायरिंग की। रूसी फोर्स ने यूक्रेनियन आर्मी की पोस्ट को तहस नहस कर दिया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल भी हुए हैं। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच लुहांस्क के स्वातोव इलाके में जंग जारी है। इलाके में ब्लैक मांबा फाइटर्स के जरिए मुकाबला किया जा रहा है। दोनों ओर से भीषण गोलाबारी जारी है। यूक्रेनी सेना ने बंकरों में छिपकर रूस की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमला कर यूक्रेन की सेना को अचंभे में डाल दिया है। क्रिमेनिया के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है और कई घायल भी हुए हैं। रूस दिन ब दिन जंग में आक्रामक हो रहा है। डोनेट्स्क में जंग के दौरान बढ़ रहे रूस के टैंक पर यूक्रेन की सेना ने घातक हमला किया है। यूक्रेन की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने रूसी टैंक पर हमला किया, जिसमें रूसी टैंकों के पड़खच्चे उड़ गए। हमले के बाद टैंक में आग के गोले देखे गए और धमाके भी सुने गए। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने 4 मिसाइलें दागी हैं। ब्लैक सी के ऊपर से रूस की सुखोई 24 ने ओडेसा पर मिसाइलें गिराई। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूसी सेना ने ओडेसा में KH-31P एंटी रडार मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कई घर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की सेना की 54वीं ब्रिगेड K2 बटालियन ने रूस पर टैंकों से जोरदार हमला किया है। वीडियो में दिख रहा है कि T-72 टैंक के जरिए हमले को अंजाम दिया जा रहा है। हमले के बाद पूरे इलाके में सिर्फ धुआं ही दिख रहा है। T-72 टैंक के हमलों में रूस को काफी नुकसान हुआ है। रूस खेरसॉन पर कब्जे के बाद वहां के लोगों को रूस की नागरिकता दे रहा है। साथ ही लोगों के लिए रूस का पासपोर्ट भी जारी कर रहा है।
खिरसौन प्रशासन के मुताबिक रूस ने खिरसौन के लिए 80,000 पासपोर्ट जारी किया है और सितंबर तक 1.5 लाख पासपोर्ट जारी करेगा। रूसी एयरफोर्स ने अवदीवका में करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई से यूक्रेनियन ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। निश्चित और कम ऊंचाई होने की अटैक की वजह से इस बमबारी को रोकने में यूक्रेनियन आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और हमले में काफी तबाही भी हुई।